कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप, रूस, जापान और अमेरिका में सुनामी का खतरा। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में मंगलवार को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे रूस और जापान में दहशत फैल गई है। यह भूकंप 73 वर्षों में इस क्षेत्र में आया दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इसका केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचट्स्की शहर से लगभग 119 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी करीब 1,80,000 है। इस भूकंप के बाद न केवल रूस और जापान, बल्कि अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर भी सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। होनोलुलु में चेतावनी के सायरन बजा दिए गए और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। जापान में सुनामी की पहली लहर। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि सुनामी की लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची पहली लहर होक्काइडो के पूर्वी तट पर स्थित नेमुरो शहर तक पहुंच गई है। जापान, जो सालाना 1000 से अधिक छोटे-बड़े भूकंपों का सामना करता है, एक बार फिर सतर्क हो गया है। 2011 की तबाही की यादें ताज़ा। इस हालिया भूकंप ने जापान को 11 मार्च 2011 की त्रासदी की याद दिला दी, जब तोहोकू, सेंडाई क्षेत्र में 9.0-9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय उठी 40.5 मीटर ऊंची सुनामी लहरें तट से 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थीं। इस आपदा में 19,759 लोगों की मौत हुई थी, 6,242 लोग घायल हुए थे और 2,553 लोग लापता हो गए थे। इसके अलावा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में गंभीर रिसाव भी हुआ था। पिछले भूकंप और असर 2024, 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 318 लोगों की जान गई और 1,300 से अधिक घायल हुए थे। 2004, इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास आए 9.1-9.3 तीव्रता के भूकंप से जापान भी प्रभावित हुआ था, जिसमें 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1952, कामचटका में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 9.1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी थीं। यह रूस के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप माना जाता है। रूस और जापान की सरकारें इस समय अलर्ट मोड पर हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैज्ञानिक भी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि कहीं यह भूकंप किसी और बड़े भूकंपीय घटनाक्रम की शुरुआत तो नहीं है।